जय हिंद एवरीवन। जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं दोस्त, तो आपको हर एक सीट के लिए बहुत हाई कंपटीशन देना पड़ता है, क्योंकि एक सीट के लिए यार बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तगड़ी मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो हमारा काम यही होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि जहां से भी हर एक सिंगल पॉइंट से जहां से भी हमें मार्क्स मिल सके हम वहां से मार्क्स लेते चले। तो ये वीडियो आपके उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक सिंगल मार्क्स के लिए आप लड़ रहे हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और कॉमन नेम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। बेसिकली अगर कोई भी बच्चा अगर उन्होंने अच्छे तरीके से 9th और 10th की पढ़ाई करी होगी तो ये लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इस वीडियो की जरूरत उसे नहीं पड़ती। बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रेटेजिकल पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में नंबर ऑफ थिंग्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रयास में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो नंबर ऑफ लिस्ट आपको मैं इस पूरे के पूरे सेशन में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या जिस तरीके के भी कंपाउंड्स हैं उनको आपको याद करना है, उनके कॉमन नेम्स को याद करना है, उनके केमिकल नेम को याद करना है, उनके फॉर्मूला को याद करना है। क्योंकि कभी कभी सीएचएस में देखा गया इस तरीके से कि एक या दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर पोटास एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट आपको केमिकल कॉमन नेम दे दिया जाएगा केमिकल्स का और उनके फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। या तो ये पहला तरीका होगा या तो दूसरा तरीका होगा, कोई भी एक तरीके का आपसे मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपसे निकालने के लिए दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए दे दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दे दिया जा सकता है, कुछ भी दे दिया जा सकता है ड्यूरिंग यूजिंग देयर कॉमन नेम्स। तो आपको एटलीस्ट उनका कॉमन नेम जरूर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 9th 10th की केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ते आएंगे तो आपको आई डोंट थिंक इसकी पूरी जरूरत पड़ेगी। बट उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है, जिनको अभी भी दिक्कत है, कॉमन नेम्स अगर आ जाते हैं तो फंस जाते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी ही मेहनत तुम्हें भी करनी है यार। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम अपने आप से कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हो, ठीक है। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, जबकि मुझे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, तुम्हें देना है। तो तुम भी अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दो, अपनी पूरी जान लगा के तैयारी करो। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो, जितनी भी मैं बना रहा हूँ, जितनी भी चीजें कर रहा हूँ, तो लाइक और शेयर जरूर थोड़ा सा कर दिया करो, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस टू डू मोर वर्क, ठीक है। तो उतनी चीजें मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। बाकी की जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, ये पीडीएफ के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप या तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हें पीडीएफ निकलवाना है तो मैं इसीलिए व्हाइट पीपीटी पर बना के लाऊं कि आप पीडीएफ भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये आपको पूरी की पूरी टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? रैंकर सीएचएस, आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा, रैंकर सीएचएस। वहां पर जाइए, ये पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, केमिकल फॉर्मूला विद केमिकल नेम, मैं तीनों चीजें लेके आया हूं। अब कुछ मैंने नंबर ऑफ प्लेसेस से उठाया, तो मैं नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने जो करी कि आपके सीएचएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो केमिकल फॉर्मूला है, कॉमन नेम्स है, वो मैंने उठाया हुआ है। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो आपके सीएचएस को टारगेट करते हुए हैं। बहुत ज्यादा मैं, देखो, अगर याद कराना तुम्हें बैठ जाऊं ना तो बहुत सारे कंपाउंड है, तुम याद नहीं कर पाओगे सारे, तो एटलीस्ट नहीं याद कर पाओगे, टाइम लगेगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि तुम कभी जिंदगी में नहीं याद कर पाओगे। चैलेंज के तौर पे मत लेना इसको, क्योंकि बाद में आओगे कि भैया याद कर लिया मैंने, अब लो चैलेंज तुम। तो मैं उस काबिल नहीं हूं कि आपको चैलेंज दे पाऊं। मैं इस बात को बोल रहा हूं कि इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप नंबर ऑफ कंपाउंड्स याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जहां से उनको याद करने के बाद आपको दूसरे किसी कंपाउंड के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो कुछ कंपाउंड जैसे एस्पिरिन कभी कभी आपको दे दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल दे दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं, हम सिर्फ कंपाउंड देख के, केमिकल फॉर्मूला देख के आगे निकल जाएंगे। एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, इसका नाम दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम सही याद हो जाता है, NaHCO3। मैंने बोला ना एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, अब देखो तुम्हें पता था ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन पूछ दिया है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, तब तो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा कि भाई हम तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ के गए थे, लेकिन पूछ दिया केमिकल कंपाउंड का नाम देके। तब इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। देखो, एग्जामिनर तुमसे बहुत ज्यादा पत्थर तोड़वाने का काम नहीं करेगा, तुमसे क्या कराएगा? परेशान करेगा तुम्हें। तो परेशान करने के लिए हर एंगल से हमें प्रिपेयर रहना है। सोडियम टेट्राबोरेट, बोरॉक्स का फॉर्मूला ये जरूर एक बार इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना, मे भी पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये में भी पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, NaCO3, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, हम देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ड्राई आइस, और ये डायरेक्ट इसका सब्लिमेशन होता है। अभी कल भी मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको।
कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइट्रियोल जिसे बोलते हैं, इसको जरूर याद करना। ग्रीन वाइट्रियोल बोलते हैं आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को। व्हाइट वाइट्रियोल बोलते हैं जिंक सल्फेट को। ये तीनों कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लेना। ब्लू वाइट्रियोल, ग्रीन वाइट्रियोल, व्हाइट वाइट्रियोल, ठीक है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड आती है, ऑयल ऑफ वाइट्रियोल जिसे बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसे बोलते हैं CaO, कार्बोक्सिल क्लोराइड, फॉस्जीन गैस भी इसे बोलते हैं, कैल्शियम सॉरी कार्बन ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, कार्बोक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कंपाउंड्स और हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता तो जस्ट यहाँ पर वाटर के क्रिस्टल्स हाफ हो जाते हैं हमारे। इसके बाद मीथेन पता होगा आपको, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आपको पता हो, लेकिन इसका एक और नाम है म्यूरिएटिक एसिड, ये भी आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा, माइंडसेट आपका इस तरीके से रहे। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लॉफिंग गैस भी हम इसे बोलते हैं, तो लॉफिंग गैस का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस होती है, दैट इज ये फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिथ जिसे हाइड्रोलिथ हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, जिसे फ्रीऑन बोलते हैं, ये क्लास 12th में बेसिकली आप पढ़ोगे फ्रीऑन किसको बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम जिसे अभी हमने बोला, यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम आपका क्या होता है सिंपली अगर आप समझोगे तो 2H2O, यहाँ पर आई थिंक कुछ एरर हो गई है इसमें, हाँ सॉरी, यहाँ हेमी हाइड्रेट है, सॉरी ये हाफ होगा, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में गलत कर दिया, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम हाफ H2O बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिलाते हैं तब वो जिप्सम बनता है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइन एंड फिनॉल। देखो मैंने पहले ही बोला कि मैंने पीपीटी उठाई हुई है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो हाफ होना चाहिए, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बोलिक एसिड जिसे फिनॉल भी बोलते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, इस तरीके से आप फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर OH आप जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कुछ और कॉमन नेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रिपीट भी हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2 जगह से मैंने पीपीटी आपकी पूरी बनाई हुई है, तो जो रिपीट होगा वो तो आपका रिवाइज हो जाएगा, दोबारा आप पढ़ लेंगे, जो रिपीट नहीं होगा उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए एल्यूमिना, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा, ब्लीच, ब्लीच सॉलिड लिक्विड सॉलिड दोनों का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ब्लू स्टोन, बोराक्स, ब्राइम स्टोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, काइल साल्ट पीटर, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, ओके, क्लोरोफॉर्म एंड क्रीम ऑफ टार्टर, डायमंड, डोलोमाइट, ये कुछ आपके फॉर्मूला है जिनको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद लास्ट दैट इज इप्सम सॉल्ट, फ्रियॉन और गैलेना, ग्रेन अल्कोहल, ग्रेफाइट, जिप्सम, ठीक है। यहाँ देखो जिप्सम का सही है, ठीक है, ऊपर बस गलत था। हाइपो, लॉफिंग गैस N2O अभी ऊपर आपको दिखाया, लाइम, लाइमस्टोन, लाई, ठीक है। ये कुछ है आपके पास, और कुछ है आपके पास इधर मार्बल, और इधर MEK दैट इज मिथाइल इथाइल कीटोन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो ये पूछा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन बोला था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर, ये पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये पूछा हुआ है। इसके बाद म्यूरिएटिक एसिड, ये भी आई थिंक पूछ लिया जाएगा, मे बी आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो यहाँ पर हाफ है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यहाँ पर ये वाली पीपीटी में सही है, मैंने आई थिंक ध्यान दिया होगा तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया होगा। पोटास, पायराइट, ठीक है। इसके बाद क्वार्ज, क्विक सिल्वर, रबिंग अल्कोहल, साल एल्मोनिक, साल्ट, साल्ट सब्स्टिट्यूट, इसके बाद साल्ट पीटर, स्लेग लाइम, ठीक है। ये कुछ आप सॉल्ट अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये सारे फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद होंगे, बस उनके नाम आपको याद करने हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। मैं देखो मेरा कहना ये है ना कि आपसे हर एक सिंगल नंबर के लिए आपको लड़ना है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, देखो 2 चीजें हैं, या तो डायरेक्ट आपको कॉमन नेम पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट आपको कॉमन नेम पूछ दिया जाएगा, या फिर आपसे क्या कर दिया जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब किसी क्वेश्चन में आपसे क्या कर दिया, किसी क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया जाएगा, क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया जाएगा, तब तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया जाएगा तब आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मान लो डायरेक्ट आता तुक्का मार के निकल जाते, अब किसी क्वेश्चन में आ गया तो फॉर्मूला सोचोगे कैसे, तुम सोच ही नहीं पाओगे, अब जब सोच नहीं पाओगे तो करोगे कैसे, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक छोटी सी मिस्टेक से तुम्हारी चला जाएगा। अगर तुमने, मुझे पता है कि वो बच्चे जो अच्छे से पढ़े होंगे पूरी NCERT, पूरी 9th और 10th, और अच्छे से केमिस्ट्री को समझ के चीजें आगे बढ़े होंगे, उनको हर एक फॉर्मूला याद होगा पहले से, उनके लिए गुड लक, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे ट्रैक पर हो। यही चीजें तुम्हें आगे और मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। जब तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा ना, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो आगे की चीजें और अच्छे से प्रिपेयर हो पाती है। सो सिंपल एज क्लियर एज वाटर,
कि आपको चीजें यही करनी है, इतनी ही करनी है। और ये पीडीएफ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम रैंकर्स सीएचएस, आप जाके सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा रैंकर्स सीएचएस, ठीक है, मिल जाएगा। बाकी इसके बाद आपकी डिमांड क्या है, अभी आप क्या सोच रहे हो भैया किस टॉपिक की वीडियो पहले लाइए, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताते चलिएगा। जितनी आप चीजें देखो कराना मुझे सारे हैं, बस मैं सीक्वेंस आगे पीछे कर सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सीक्वेंसेस बता दीजिएगा। जो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स मुझे मिलेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसकी वीडियो पहले बनाता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। फटाफट से इनको याद कर लेना, लिख लिख के याद करना, एक कॉपी बना लेना, जितना तुम्हारा दिमाग काम करे उतना याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना, क्योंकि मे भी अगर पूछा जाएगा तो मैं दिखाऊंगा कि देखो मैंने ये पीडीएफ आपको दी थी, इसमें ये केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट था, अगर तुम पढ़े होते तो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर तुम पा सकते थे। तो ये चीज तुम मिस मत करना, पूरी एफर्ट मैं लगा रहा हूं उतना ही एफर्ट तुम भी लगाओ, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें क्रैक करना है, एफर्ट तुम्हारा मुझसे दुगना होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।